भाई तुम लोगों ने ना ट्रॉफी बोली थी कि डोंगरी लेके जाएंगे और ट्रॉफी डोंगरी ले गए हो भाई। तुम लोगों ने कैसे ली है कोई समझ नहीं आई। बिग बॉस को भी परेशान कर दिया। 15-20 हजार बंदा चढ़ा हुआ है बिग बॉस में। बिग बॉस कह रहा है ये ले भाई मेरे हाथ जोड़े ले ले ट्रॉफी, मेरे को घर जाना है, घर जाने दे भाई। आज तो भाई कमाल हो गया। एमसी स्टैंड ने वो किया है ना कि इनको बता दिया है कि ठीक है अगर तुम डंडे के जोर पे हो तो डंडे के जोर से ही तुमसे ट्रॉफी लेके जाएंगे। तो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सपोर्ट सिस्टम एमसी स्टैंड लेके आया और बस मजा आ गया कि वो जीत गया। यार ये एलविश भाई ने ट्वीट भी किया था, पता है कि यार मैं तो था लेकिन जो तूने धमाल मचाई है ना वो भाई मैं मतलब तेरे आगे मैं कम पड़ गया हूँ। तू मुझसे बड़ा है, तूने जो कुछ किया ना वो मुझसे ज्यादा किया। उस बंदे ने ट्वीट किया ये। और वो जो उसने बात की थी कि बकरी में खा गया कब की कुछ भेड़ बचे हैं, तो बकरी को भी आज पता लग गया होगा कि असली विनर कौन है। कि मुनव्वर फारूकी और जब लास्ट टाइम एमसी स्टैंड दोनों विनर हुए, ज्यादा क्रुशियल टाइम मतलब ज्यादा सस्पेंस किस टाइम बनाया जब मुनव्वर फारूकी एमसी स्टैंड की तरफ? भाई मुनव्वर उसने तो एंड कर दिया बॉस, मतलब कि बहुत मजा। क्योंकि उन्होंने 2 एपिसोड अगर वो आप देखें तो उसका निचोड़ सिर्फ इतना ही था कि मुनव्वर को गंदा करी जो। और बहुत टाइम हो गया था कि हम बार बार देख रहे थे कि लोग एग्रेसिव होके जीत रहे थे, एग्रेशन वाले जीत रहे थे। इस दफा कोई ऐसे लगे कि ऐसी काम कंपोज सी पर्सनैलिटी दोस्त ने एग्रेशन 1-2 जगह पे जहाँ दिखाया बड़ा गंदा दिखाया। वो बंदा पिछला विनर था ठीक है, लेकिन उसको पर्सनली इनवाइट नहीं किया गया था शो पे। वो बंदा ऑडियंस में बैठ के उधर उसको सपोर्ट करता रहा। देखें जैसे तो 2 एपिसोड्स गए हैं जुम्मे और हफ्ते वाले, उसमें तो बिग बॉस ने तो हद ही कर दी है भाई कि जर्नी वीडियो के बाद उनको इतना गंदा किया है। तो लग तो यही रहा था कि बिग बॉस खेल रहे हैं, बिग बॉस नहीं चाहते कि मुनव्वर जी गई थी। लेकिन एमसी स्टैंड ने भी दोस्ती भरपूर निभाई है। और जैसे करण कुंद्रा वगैरह हो गए, ये लोग हो गए, इन्होंने राउंड टू हेल ने बड़ा सपोर्ट किया है। और एल्विश आर्मी को आज पता लग गया होगा कि राउंड टू हेल क्या चीज है और यूट्यूबर्स क्या चीज है। उन्होंने फिर आज दिखाया है कि कैसे जिताते होते हैं अपने भाई को। तो बहुत जबरदस्त गेम थी भाई। यारा क्या शो था यारा लास्ट, मतलब कि मैं ये शो है जो तकरीबन 4-5 साल हो गए लगातार देखते हुए, लेकिन जो ये जो लास्ट टाइम ये जो इन्होंने पार्ट किया है यारा इतना जबरदस्त था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीब चौधरी ऑफिशियल हसीब के साथ। जैसा कि आपको पता है आज का हमारा टॉपिक बिग बॉस का फाइनल हो चुका है। मुनव्वर फारूकी ने विन कर लिया है। तो आज हम अपनी पाकिस्तानी पब्लिक का इस पे रिएक्शन लेंगे, उनका ओपिनियन जानेंगे कि वो कितने खुश हुए इस जीत में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? जिशान भाई मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपको पता है आज बिग बॉस का फाइनल था और मुनव्वर फारूकी ने जो कि विन कर लिया है, और हम आज जानना चाहते हैं हमारी पाकिस्तानी पब्लिक का इस पे क्या रिएक्शन है। यार बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक सीजन था। आल्दो सीजन में टास्क वगैरह कम हुए थे, उस तरीके का टिपिकल सीजन नहीं था, बहुत मुख्तलिफ सीजन था, पिछले सीजन की तरह नहीं था। लेकिन क्या बेहतरीन गेम खेली है मुनव्वर फारूकी ने, मजा आ गया। जैसे उसको धजिया उड़ा दी गई उसकी इज्जत की, लेकिन वो रुका नहीं। उसकी पर्सनल लाइफ को उन्होंने छेड़ा, फिर भी वो टिका रहा है। बिल्कुल, जैसे वो उसकी पर्सनल लाइफ की धजियां उड़ाई गई हैं। और ऐसी चीज पे कि या तो हुआ हो ना कि वो कमिटमेंट दे के आया हो किसी को अंदर, उसने एक बात की जो कि इंसानों से ही गलतियां होती है, ठीक है अगर आप उसको गलती के जुमरे में लेते हो तो। लेकिन क्या जबरदस्त गेम खेली है उस लड़के ने। वो अगर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर वो ये एक्सेप्ट ना करता और डट जाता जो कि बिग बॉस चाहते थे, तो मुनव्वर की गेम खत्म हो जाती और आज वो नंबर 4 या नंबर 5 पे क्लोज कर देता खुद को। लेकिन वो उसने बड़े ही तरीके के साथ, और जब हमने मुनव्वर फारूकी का नाम सुना कि वो बिग बॉस में आ रहे हैं, हम तो काफी टाइम से बिग बॉस देख रहे हैं, तो हमें लगा कि वो शायद लॉकअप जिसने सीजन जीता था वही गेम होगी, बोरिंग होगा। लेकिन कंप्लीटली एक डिफरेंट गेम थी इस बार, टोटली डिफरेंट था बिग बॉस। बिल्कुल एज डिफरेंट गेम खेली है उसने। लॉकअप भी उसने जीता है लेकिन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ गेम थी और बहुत जबरदस्त खेला है और मजा आ गया। मतलब एक ऐसे जो बहुत टाइम हो गया था कि हम बार बार देख रहे थे कि लोग एग्रेसिव होके जीत रहे थे, एग्रेशन वाले जीत रहे थे। इस दफा कोई ऐसे लगे कि ऐसी काम कंपोज सी पर्सनैलिटी दोस्त ने एग्रेशन 1-2 जगह पे जहाँ दिखाया बड़ा गंदा दिखाया, लेकिन फिर भी वो उसने बड़ी काम कंपोज सी पर्सनैलिटी लेके आराम सुकून से वो खेलता गया और जीत गया। क्या लगता है मुनव्वर फारूकी का 2 दिन पहले आपको लग रहा था कि मुनव्वर फारूकी विन करेंगे या इनके ये वोटर्स इनको इतना सपोर्ट करेंगे? देखें जैसे तो 2 एपिसोड्स गए हैं जुम्मे और हफ्ते वाले, उसमें तो बिग बॉस ने तो हद ही कर दी है भाई कि जर्नी वीडियो के बाद उनको इतना गंदा किया है। तो लग तो यही रहा था कि बिग बॉस खेल रहे हैं, बिग बॉस नहीं चाहते कि मुनव्वर जीते। क्योंकि उन्होंने 2 एपिसोड अगर वो आप देखें तो उसका निचोड़ सिर्फ इतना ही था कि मुनव्वर को गंदा करी जो। और लेकिन थ्रू आउट हमने देखा कि यार वो जैसे भी उस पर मुश्किलें आई उसने जवाब दिए, और जो एक उसका शायराना अंदाज था शायद वही अवाम को पसंद आया। मैंने खुद भी, मतलब हम यहाँ से वोट तो नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडिया में बैठे लोग ही कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट उसको जरूर कर रहे थे और एक जबरदस्त विनर मिला इस दफा बिग बॉस को।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम जो एमसी स्टैंड जिन्होंने विन किया था, इस बार वो मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करने आए थे, इस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, ये उन्होंने कलर्स को जो एक बहुत बड़ा दचका दिया है कि कलर्स को पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या उनके साथ, उनको समझ ही नहीं आई। मैं भी उनका प्लान था कलर्स फेस को जिताने का, लेकिन एमसी स्टैंड जब 150-200 गाड़ी लेके बाहर खड़ा है बंदा और 10-12 हजार बंदा बाइक चढ़ा हुआ है कलर्स के ऊपर, तो फिर बाइसनेस नहीं हो सकती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कलर्स को भी घर जाना है। तो जैसे आपने देखा है कि अगर कोई भी विनर आता है तो वो स्टेज पे खड़ा होता है, लेकिन एमसी स्टैंड को उन्होंने ऑडियंस में बिठाया हुआ था, क्योंकि एक तो ऑफिशियली कोई दावत नहीं दी गई थी, लेकिन एमसी स्टैंड ने भी दोस्ती भरपूर निभाई है। और जैसे करण कुंद्रा वगैरह हो गए, ये लोग हो गए, इन्होंने राउंड टू हेल ने बड़ा सपोर्ट किया है। और एल्वेश आर्मी को आज पता लग गया होगा कि राउंड टू हेल क्या चीज है और यूट्यूबर्स क्या चीज है, उन्होंने फिर आज दिखाया है कि कैसे जिताते होते हैं अपने भाई को। तो बहुत जबरदस्त गेम थी। और वो जो उसने बात की थी कि बकरी में खा गया कब की कुछ भेड़ बचे हैं, तो बकरी को भी आज पता लग गया होगा कि असली विनर कौन है। अच्छा, अगर हम लास्ट विन एमसी स्टैंड और ये देखें, मुनव्वर फारूकी को देखें, तो क्या कहते हैं, ज्यादा सस्पेंसिव मतलब मूवमेंट एमसी स्टैंड की दफा था या मुनव्वर फारूकी की वजह से दफा था? यार दोनों ही दफा बड़ा ही एक क्रूशियल सी गेम थी। लास्ट टाइम ये था कि क्योंकि सीजन 12, 13, 14, 15 में एक कॉमन चीज थी कि वो कलर्स फेस जीते थे, तो एक वहां पे हमारे माइंड में ये चल रहा था कि प्रियंका ही जीतेगी। लेकिन जब प्रियंका बाहर हुई तो शिव और एमसी स्टैंड बचे, तो हमने कहा भाई ट्रॉफी मंडली आ गई है, अब जिस मर्जी को मिले। तो यहाँ पे भी हमें यही लग रहा था कि यार कुछ ना कुछ ये ट्विस्ट करेंगे। जैसे अंकिता को बार बार उठाया जा रहा था, उसकी जो इमेज वॉशिंग की जा रही थी, विक्की पे सारी बातें डाल दी गई। और अगर आप देखें तो कोई गेम मुझे समझ नहीं आई कि बेचारे विक्की का क्या कसूर था कि अंकिता के चक्कर में उसको इतना नीचे गिरा दिया, लेकिन फिर भी वो एक जेंटलमैन, ट्रू जेंटलमैन की तरह अपनी बीवी को सपोर्ट करता रहा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अंकिता जीत सकती है, लेकिन जब अंकिता नंबर 4 पे क्लोज कर गई तो एक दफा तो हमें भी झटका लगा कि ये क्या हो गया है। तो उसके बाद फिर बाइसनेस, क्योंकि शुरू से बिग बॉस बोल रहे थे कि बाइसनेस है, तो हमें लगा कि बाइसनेस है तो मनारा जीतेगी। तो नंबर 3 पे जब वो बाहर हुई तो वो डाउट क्लियर हुआ। तो फिर नंबर 2 पे जब बचे तो फिर हमारे माइंड में फिर वही चीजें चलना शुरू हो गई कि कलर्स फेस को जिताएंगे। तो ये है कि थ्रू आउट द जो 6.5 घंटे का ग्रैंड फिनाले था, उसमें सस्पेंस बना ही रहा, लाइव वोटिंग तक बना रहा, और बड़ा जबरदस्त एक सीजन था और बहुत मजा आया। अच्छा, मुझे एक आखिरी क्वेश्चन आपके लिए कि आप मुनव्वर फारूकी के वोटर्स जिन्होंने मुनव्वर फारूकी को इतना सपोर्ट किया, इतना वोट किया, आप भी उनके मुझे अच्छे खासे फैंस लग रहे हैं, तो आखिरी मैसेज उनके लिए कोई? भाई तुम लोगों ने ना ट्रॉफी बोली थी कि डोंगरी लेके जाएंगे, और ट्रॉफी डोंगरी ले गए हो भाई। तुम लोगों ने कैसे ली है कोई समझ नहीं आई। बिग बॉस को भी परेशान कर दिया, 15-20 हजार बंदा चढ़ा हुआ है बिग बॉस पे। बिग बॉस कह रहा है ये ले भाई मेरे हाथ जोड़े ले ले ट्रॉफी, मेरे को घर जाना है, घर जाने दे भाई। आज तो भाई कमाल हो गया। एमसी स्टैंड ने वो किया है ना कि इनको बता दिया है कि ठीक है, अगर तुम डंडे के जोर पे हो तो डंडे के जोर से ही तुमसे ट्रॉफी लेके जाएंगे। तो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सपोर्ट सिस्टम एमसी स्टैंड लेके आया, और बस मजा आ गया कि वो जीत गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है प्यारे भाई का? मेरा नाम मोहम्मद शाहजेब है। मोहम्मद शाहजेब, मुझे ये बताएं, आज जो मूवमेंट्स बना हुआ है, मुनव्वर फारूकी जो कि बिग बॉस के विनर हैं, चारों तरफ दुबे मची पड़ी है, क्या हम जानना चाहते हैं आपका इस पे क्या रिएक्शन? भाई यारा क्या शो था यारा लास्ट, मतलब कि मैं ये शो है जो तकरीबन 4-5 साल हो गए लगातार देखते हुए, लेकिन जो ये जो लास्ट टाइम ये जो इन्होंने पार्ट किया है यारा, इतना जबरदस्त था। मतलब कि OMG मोमेंट था लास्ट पे, जब मुनव्वर फारूकी को जब उन्होंने विनर अनाउंस किया, भाई इतनी खुशी, दिली खुशी, जिस तरह मतलब के मतलब ये चेक करें कि उसको इतना ज्यादा जलील किया गया, पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया गया, मतलब कि मुझे ये धज्जियां उड़ाई गई है, धज्जियां उड़ाई गई, यही बात है। मुझे ये लगा था कि जब उसको इस तरह बातें की जा रही थी कि मतलब पर्सनल लाइफ डिस्कस की जा रही थी, इतना सब कुछ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मतलब कि ये बंदा जो वो बस कर जाएगा, उसकी एंड हो जाएगी। लेकिन जिस तरह वो डटा रहा, जिस तरह उसने हिम्मत दिखाई, बॉस एंड लेवल थी, आउटस्टैंडिंग थी बॉस। अच्छा, अगर बात करें एमसी स्टैंड की, जो लास्ट विनर थे बिग बॉस के, उन्होंने भी मुनव्वर फारूकी के लिए एक दोस्ती का फर्ज जो होता है वो पूरा कर दिया, उन्होंने रज के सपोर्ट की। बिल्कुल यार, यही बात है। चेक करें कि वो बंदा पिछला विनर था, ठीक है, लेकिन उसको पर्सनली इनवाइट नहीं किया गया था शो पे, वो बंदा ऑडियंस में बैठ के उधर उसको सपोर्ट करता रहा। ये उसकी बात मुझे बहुत ही जबरदस्त लगी। दोस्ती की खातिर तो इतना बनता है बॉस, आज उसने दोस्ती का फर्ज निभाया है, ठीक है, जिस तरह वो आके बैठा है, ऑडियंस में आके बैठा है, हालांकि वो पिछले साल का विनर है बंदा, लेकिन वो जब बैठा है वहां पे ऑडियंस में आके, उस मतलब कि वहां पे उसने एक मिसाल पेश की है दोस्ती की, जैसे वो ऑडियंस में आके बैठा। वो बंदा ऊपर स्टेज पे भी बैठ सकता था,
लेकिन नहीं, वो उधर ऑडियंस में बैठा है और जिस तरह की मुनव्वर फारूकी ने परफॉर्मेंस दी, इतना ज्यादा अच्छा, मतलब डट के खड़ा रहा, अपनी जो भी कुछ हुआ है, जितनी भी बेइज्जती हुई है, लेकिन उसने सब कुछ फेस किया, सब मतलब एंटरटेन भी किया सबको, अपना सबको क्या नाम है हंसाया भी। यार मैंने खुद देखा है, वो जब उसकी मतलब कि बेइज्जती हो रही हो या लाइफ डिस्कस हो रही होती तो बिल्कुल मतलब कि वो मायूस हो जाता था, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने फेस किया सारा कुछ और आज विनर बन गया बंदा। क्या कहते हैं कि अब मुनव्वर फारूकी और जब लास्ट टाइम एमसी स्टैंड दोनों विनर हुए, ज्यादा क्रूशियल टाइम मतलब ज्यादा सस्पेंस किस टाइम बना है जब मुनव्वर फारूकी एमसी स्टैंड की तरफ? भाई मुनव्वर उसने तो एंड कर दिया बॉस, मतलब कि बहुत मजा आया यार। ये एलविश भाई ने ट्वीट भी किया था, पता है कि यार मैं तो था, लेकिन जो तूने धमाल मचाई है ना, ओ भाई मैं मतलब तेरे आगे मैं कम पड़ गया हूँ, तू मुझसे बड़ा है, तूने जो कुछ किया ना वो मुझसे ज्यादा किया। उस बंदे ने ट्वीट किया ये। आखिरी मैसेज उन वोटर्स के लिए जिन्होंने मुनव्वर फारूकी को वोट किया। यार थैंक यू सबको, मतलब कि दिल से थैंक यू, आपने उस बंदे को सपोर्ट किया, उसको जिताया और उसका हक बनता था, ये ट्रॉफी उसका हक बनता था। चले ठीक है, थैंक यू।